वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 9 8 तक बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। तो देखिएगा सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पूछता है 5 नंबर के, है ना, 5 नंबर का आपका आता ही आता है। इसका में से हम एक गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये वाला पूछेगा, लेकिन इसी टाइप पर पूछेगा, 5 नंबर पूछता। तो देखिएगा क्या करा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। सिर्फ कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना। चलते हैं मेन मुद्दे पर, क्योंकि इसमें जो दिया गया है आकृति में जो दिया गया है ऊपर लिख दिया गया, आकृति छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाए। तो देखिए सबसे पहले सिद्ध करना है क्या, लिखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री को सिद्ध करना, 90 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना। चलिए कुछ इसमें से रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि ओ और सी को मिलाते हैं, बिंदु ओ और सी को मिला देते हैं, ओ और सी को बिंदु को मिला दिए, है ना। और हमको क्या लाना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर, मतलब कि इसका लाना कितना डिग्री हमको लाना, 90 डिग्री। ओके, तो इसका भी कोण बन रहा है ना, इसका भी कोण बन रहा है ना। तो यहां पर क्या करना, सबसे पहले नाम दे दीजिए, है ना, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। अब यहाँ आकृति में देखना कि कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना लाना है, कोण 2 और प्लस कोण 3 दोनों को जोड़ के कितना लाना है, 90 डिग्री। क्योंकि ए लाना है वो घटा देंगे तो 90 डिग्री हमको सिद्ध करना है, ए ओ बी, है ना, ये सिद्ध करना। तो थोड़ा सा रचना करते हैं, रचना कर दिए हैं। अब चलते हैं रचना करने के बाद लिखेंगे यहाँ पर रचना, लिखेंगे रचना में लिखेंगे ओ सी को, है, ओ सी को मिलाया, है ना, ओ सी को मिलाया, क्योंकि रचना की है तो ओ और सी को मिलाया। अब यहाँ पर देखना कि कोण 1 और कोण 2 अगर दोनों का निकल जाता है कोण, तो 2 और 3 का भी निकल जाएगा, 3 और 4 का भी निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिएगा यहाँ पर आप समझते हैं जो एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है कि नहीं, P, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अच्छा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना है, क्योंकि आधा है तो त्रिज्या हो गया, है ना। तो लिखेंगे कि यहाँ पर कोण P बराबर कोण कितना, कोण P बराबर कोण कितना, कोण P बराबर कोण कितना, C, दोनों क्यों क्या चीज है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कि कोण C, लिखेंगे क्या, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। और लिखेंगे अने OP और OC, OP और OC, OP भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक और OC भी त्रिज्या है ना। तो लिखेंगे OP बराबर OC, क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या, OP बराबर OC त्रिज्या, कोई दिक्कत इसमें से नो होना चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आया, नहीं समझ में। अब यहाँ पर देखना कि देखिए अब त्रिभुज चलते हैं, क्या चीज में त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज यहाँ पर तो है, त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ, है नहीं, और एक त्रिभुज है ए ओ सी, दो त्रिभुज हमको चल रहा। पहले से देख, त्रिभुज ए पी ओ, है ना, और त्रिभुज ए सी ओ। अब दोनों के जो है से ए जो बन रहा है ना, ए जो बन रहा, ए बड़ा लाइन बन रहा है जो, है ना, वो दोनों के बराबर बन रहा है। देखिएगा ए पी ओ, ए भी आ रहा है ना, और ए ओ सी दोनों के ही आ रहा है ना। तो लिखेंगे
ओ ए बराबर क्या, ओ ए क्या चीज है, उभयनिष्ठ है। क्या चीज है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों का हमको क्या आ रहा है, बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। यहां तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज, है नहीं, लिखेंगे त्रिभुज क्या, ए पी ओ। देखिएगा सबसे पहले चले त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए ओ पी। देखिए त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए ओ सॉरी सी ए ओ सी ना, दोनों क्या है, हमको सर्वांगसम है। कैसे, देखिए कोण भी मिल रहा है 90 डिग्री, त्रिज्या भी बराबर है नहीं, ओ ए ओ उभयनिष्ठ है नहीं। तो त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए ओ सी क्या चीज है, हमको सर्वांगसम। क्या है, सर्वांगसम। साथ कोण भी मिला तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी ओ, सॉरी यहाँ पर त्रिभुज होगा, यहाँ पर त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए पी ओ है ना, सर्वांगसम है क्या चीज का, त्रिभुज ए ओ सी, दोनों सर्वांगसम है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं है। क्या चीज से सिद्ध हो, तो लिखेंगे आर एच एच है ना, थेल्स परिमेय से। अब आगे चलते हैं, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय से हो गया ना। अब आगे क्या ऐसे बताते हैं कि हमको सिद्ध करना है क्या, कोण 2 और कोण 3 है ना, कोण 2 और कोण 3 बराबर कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, क्योंकि ए ओ सी बराबर हमने 90 डिग्री दे दिया। तो हमको कोण 2 और कोण 3 दोनों का अगर जोड़ दे और 90 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर क्या करना कि हम लिखेंगे कोण ए बराबर क्या है, सॉरी कोण 1 बराबर कोण कितना, 2। जब ये दोनों त्रिभुज हमको सेम है तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसलिए इसी प्रकार हो जाएगा कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। अगर इसका भी सिद्ध करेंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से देखते हैं कि एक सरल रेखा अगर यहां से यहां तक हमको कोण बनता कितना डिग्री का बनता, 180 डिग्री का। वेरी गुड। कैसे, कि अगर कोई लाइन खींचे हम और यहाँ से यहाँ तक कोण बना, टोटल से कितना बना, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे नहीं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है ना प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। अच्छा हमको कोण 2 और कोण 3 बराबर 90 डिग्री लाना है ना। अब देखिएगा, अच्छा हम कोण 1 के जगह पर हम कोण 2 रख सकते हैं क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 है, और इसी प्रकार 3 बराबर 4 है, कोण 3 बराबर 3 है, कोण 4 है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो क्या कोण 2 प्लस सॉरी यहाँ तक हो गया, कोण 2 प्लस कोण 2 है ना प्लस कोण 3 और 4 की जगह पर हम रख सकते हैं 3, तो कोण क्या हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसमें से कॉमन है, देखिए कोण 2 है और कोण 3 भी है, 2 बार कोण 3 2 बार है और कोण 2 3 बार, सॉरी 2 बार है ना, तो कॉमन हो सके तो क्या हो गया, कोण 2 प्लस क्या, कोण कितना हो गया 3, एक आपको यहाँ से ले लिया हमने, एक में से ले लिया और एक में से एक ले लिया है ना, कहा कि 2 है ना, 2 को जोड़ा लग रहा है ना, इसलिए हम 2 ले लिया है ना, क्योंकि दोनों 2 है। अब यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री। देखिएगा 1 गुना में दे सके बट्टा में तो कर दो, 90 दूना 180 डिग्री हमको, और नीचे जा रहा है देख तो नहीं। अब थोड़ा सा डस्ट देखिए, अब देखिए इधर लिख देगा, यहाँ पे उतार लीजिएगा है ना, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया हमको, 90 डिग्री। अच्छा कोण 3 और सॉरी कोण 2 और कोण 3 ना लिख कर हम ए ओ बी लिख सकते हैं क्या, ये दोनों के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण
ए ओ बी बराबर कितना डिग्री हमको आ गया 90 डिग्री। ए हमको क्या हो गया सिर हुआ, क्या चीज हुआ थेल्स परिमेय से हुआ। तो लिखेंगे थेल्स परिमेय द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बड़ा बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड द्वारा के पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। यहां हो जाएगा क्या केंद्र है नहीं, केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। संपूरक का मतलब जानते हैं आप लोग है, सीधे कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि किसी मतलब कि कह रहा है कि बाहर का बिंदु है ना, बाहर के बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है संपूरक होता है। सिंपल तरीका कि एक फिगर छपते हैं उसके द्वारा समझा दीजिए। एक वृत्त है ना, वृत्त के तो त्रिज्या सॉरी वृत्त के तो बिंदु केंद्र है ना, इसका ओ नाम दे दो है ना। अब देखिए यहाँ पर दो स्पर्श एक बिंदु से बाहर का एक बिंदु है पलायन क्या दिया है ना, बाहर का बिंदु से है ना, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। शायद मेरा यहाँ पर काम नहीं चला है ना, दो स्पर्श रेखा खींची गई है। मिलने में थोड़ा सा मिलता वो है दो स्पर्श रेखा खींची गई है। हम आप लोग को बताए थे, यहाँ नाम दे दीजिए पी और इसका है ना बीच के एक कोण जो है कोण पी है ना, इसको सिद्ध करना है कि ये संपूरक है कि नहीं। संपूरक का मतलब जानते हैं आप लोग, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री का। संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री का है ना। तो कह रहा है कि संपूरक यहाँ कह दे क्या संपूरक होता है, आंतरिक कोण संपूरक होता है, अंदर का कोण जो है वो संपूरक होगा से सिद्ध करना। तो देखिए यहां से यहां तक है ना संपूरक है, ये कोण संपूरक है या नहीं है वो हमको सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखना क्या कि यहाँ पर हम बोले थे कि स्पर्श रेखा है ना और त्रिज्या के बीच के कोण जो बनता है कितना बनता है 90 डिग्री का। और यही कितना डिग्री का बना हमको 90 डिग्री, कोई दिक्कत हमको नहीं है। 16 में चलते हैं क्या 90 डिग्री का तो बन गया। लिखना है क्या कि सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है ना कोण P प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री सिद्ध करना। कोई दिक्कत इसमें से नहीं है, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं है। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर लिख लीजिए नाम दे दीजिए, यहाँ A हो गया और यहाँ क्या B है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री और कोण B बराबर भी कितना डिग्री है 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं इसमें है ना। इसलिए आप देखिएगा कि यहाँ से A तो 90 डिग्री का हो गया है ना और A भी मेरा 90 डिग्री का हो गया नहीं। अब हमको एक कोण पता करना है और एक कोण पता करना है ना, और दोनों कोण का मिलाकर संपूरक कोण है होता है कि नहीं होता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल तरीका से कि सबसे पहले चलते हैं, देखिए चतुर्भुज नजर आ रहा है कि नहीं, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा। लिखेंगे कि ए पी ओ बी एक चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज, कोई डाउट नहीं। ए पी ओ बी है ना क्या चतुर्भुज। और आप लोग जानते हैं चतुर्भुज का आंतरिक कोणों का माप कितना होता है, चारों कोणों का माप कितना होता है चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है 360। तब कोण P प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर कितना हो गया
360 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, कौन पी का मान नहीं दिया, कौन ए का मान कितना दिया है 90 डिग्री है ना, और कौन बी का मान हमको कितना दे दिया 90 डिग्री है ना, कौन ओ का मान नहीं दिया बराबर कितना 360 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है, कौन पी देवे नहीं किए है ना। तो देखिए कौन पी प्लस कौन ओ दोनों एक जगह लिख दिया है ना, अब इसका जोड़ दीजिए 90 कितना हुआ 180 डिग्री बराबर कितना 360 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर ए प्लस में दे रखे माइनस में, तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री माइनस कितना 180 डिग्री है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोण P प्लस कोण O बराबर 360 में से 180 गया कितना बचा 180 डिग्री, हमको यही वाला लाना था और ये सिद्ध करना, तो हो गया सिद्ध। देखेंगे क्या थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय दोबारा हो गया। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है नहीं, हम पहले साबित कर चुके हैं समचतुर्भुज ने समांतर चतुर्भुज साबित कर चुके हैं। पहले हम देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 या 7 में होगा समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए कहा गया था, वो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं है ना, वृत्त हो गया और यहाँ से एक यहाँ स्पर्श बिंदु खींच रहे हैं और एक यहाँ से स्पर्श बिंदु, देखिएगा फिगर थोड़ा सा होगा, देखिए अब यहाँ पर दे दीजिए ए बी सी डी एक बिंदु है, पी यहाँ भी स्पर्श बिंदु बन रहा है ना, क्यू यहाँ भी स्पर्श बिंदु और ए क्या हो गया एस, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे देखिएगा पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं, हम इसमें से सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, सॉरी देखिए ए बी बराबर इसका होता है सी डी या डी सी दोनों बिंदु को मैं एक कर सकते हैं ना, तो ए बी बराबर कितना हो गया डी सी हो गया और दूसरा हो गया ए डी बराबर हमको हो गया बी सी, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। तो क्या हो गया ए डी बराबर हो गया हमको क्या बी सी, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हमको करना है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सिद्ध करना है हमको है ना, सिद्ध करना। अब हम आपको बताए थे यहाँ पर क्या देखिएगा, हम बोले थे कि स्पर्श बिंदु से ए भुजा और ए भुजा क्या होता है बराबर होता है, ए भुजा और ए भुजा क्या होता है बराबर, ए भुजा और ए भुजा दोनों क्या होता है बराबर, ए भुजा दोनों बराबर क्या होता है बराबर होता है। अब देखिएगा हम यहाँ पर कर सकते हैं है ना, ए पी बराबर एस मतलब ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो हम कर सकते हैं कि ना, तो लिखेंगे ए पी है ना बराबर क्या हो गया एस, कोई दिक्कत नहीं, ए पी बराबर एस हो गया ना, है हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा डी आर बराबर क्या हो जाएगा डी एस, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा डी आर बराबर क्या हो गया डी एस हो गया कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर हम बोले थे ई वाला भुजा और ई भुजा बराबर है कि नहीं है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना
बीपी बराबर बीक्यू, है नहीं? तो लिख सकते हैं बीपी बराबर क्या हो गया, बीक्यू। कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब कौन भुजा बच गया हमको, ये बड़ा बच गया, सी आर बराबर क्या, सी क्यू, है नहीं? तो लिखेंगे सी आर बराबर क्या हो गया, सी क्यू। ये तो हो गया। यहाँ लिखे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण कितना हो गया, 3 के बाद 4। इसमें से कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना कि क्यू वाला और एस वाला एक साइड रखना, है ना? क्यू वाला और एस वाला एक साइड रखना, ठीक है? और ये जो बाकी जो बच गया वो एक साइड रखना, है ना? यहाँ पर समझना। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, है ना? तो लिखेंगे, नीचे आ रहा है ना, समीकरण 1 और समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ने पर लिख दे दिए हैं, दोनों काम हो गया। जोड़ने पर अब जोड़िए तो क्या हो गया, अब ये सब जुटेगा एक तरफ और इस जोड़ेगा एक तरफ, हो गया ना? तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। क्या हो गया, AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR प्लस हो गया, क्या हो गया, CR बराबर, इधर दीजिए। अब ए साइड बोला, क्या हो गया, AS प्लस DS प्लस, यहाँ बराबर है, थोड़ा सा दे प्लस क्या, BQ प्लस यहाँ क्या हो गया, CQ, है ना? अब देखिएगा हम थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे हैं, AP है ना, AP प्लस BP, AB लिख सकते हैं कि ना? देखिएगा यहाँ से पढ़ाई हम कर दे, AP प्लस BP, यहाँ पर AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं ना? तो यहाँ पर देखिए AP प्लस BP, तो AP और AP प्लस और BP दोनों है ना, तो हम AB लिख सकते हैं, AB प्लस हो गया। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ DR और CR, है ना? DR और CR हम DC लिख सकते हैं कि नहीं, या CD लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ लिखेंगे CD बराबर बराबर, तो बराबर। अब यहाँ AS प्लस, अब देखना है यहाँ पर AS प्लस DS, है ना? AS प्लस DS हम डायरेक्ट हम AD लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AD, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब चलते हैं BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ बराबर BC हम लिख सकते हैं ना? तो प्लस क्या लिख सकते हैं, BC, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। और पहले हम सिद्ध किए थे। अब क्या है कि सम चतुर्भुज खोजा, क्या करा, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है ना? तो देखिएगा सम चतुर्भुज सिद्ध करना है हमको, यही वाला सिद्ध करना है सम चतुर्भुज, यानी कि हमको AB सब सम चतुर्भुज में सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होती है ना, ये हम बताए थे। तो देखिएगा यहाँ पर हम AB के लिख के, देखिएगा CD है, AB की जगह पर हम देखिए BC की जगह पर हम AB लिख सकते हैं और AB की जगह पर हम BC लिख सकते हैं। कैसे से बताते हैं, सबसे पहले AB बराबर BC हो गया, नहीं सिद्ध करना AB BC। हाँ देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा समांतर चतुर्भुज में देखिएगा AB बराबर DC हो गया और AD बराबर BC, ये तो है। जहां पर हमको देखिएगा BC के जगह पर AD लिख सकते हैं कि नहीं, है नहीं? और AB की जगह पर DC भी लिख सकते हैं, चलिए DC नहीं CD, कोई दिक्कत इसमें नहीं, DC भी लिख सकते हैं और CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। तो देखिएगा AB है ना, AB की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, CD, और CD की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर CD प्लस क्या CD कर दिया, कैसे कर दिया कि हम जहां पर AB था उसका बराबर क्या था CD, तो हम AB हटा कर हम CD कर दिए, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर AD अब देखिएगा BC की जगह पर हम AD कर सकते हैं कि नहीं, तो हम क्या करें, प्लस क्या AD। अब देखिए CD कितना हो गया
2 CD हो गया, बराबर इधर कितना हो गया 2 AD हो गया कि नहीं। तो 2 से 2 तो कट रहा, तो हमको CD बराबर क्या हो गया AD हमको हो गया। अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ तक हो गया ये समीकरण 1 और ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण ये कितना हो गया, समीकरण कितना हो गया, यहाँ 1 कर लीजिए और ये समीकरण को 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए, हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो नीचे आ रहा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए हमको CD बराबर कितना AD, CD बराबर AD और AD बराबर हमको कितना BC है नहीं, समझ रहा है ना, AD बराबर कितना BC और AB बराबर क्या CD। देखिए AB बराबर हमको कितना CD और CD बराबर हमको कितना AD और AD बराबर कितना BC, यानी सब बराबर हो रहा है। तो लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है नहीं, ये हो गया क्या, ये प्रूफ हो गया है नहीं। लिखेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय द्वारा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, यानी ब्रैकेट में दे दिया हमको, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, ब्रैकेट में हमको दे दिया की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। आकृति में देखिए, आकृति छापा हुआ, तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करना। देखिएगा ज्ञात करना है क्या, हमको AB और AC, ए आकृति दे दिया और हमको CD बराबर भी दे दिया। देखिएगा CD बराबर हमको दिया कितना 6 सेंटीमीटर और हमको DC बराबर भी दे दिया कितना, हमको 8 सेंटीमीटर और DB बराबर भी दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब यहां से मैच कर लीजिए, यहाँ E और यहाँ F नाम दे दीजिए। अब देखिएगा हम बताए थे किसी स्पर्श का है ना 2 भुजा हो है ना, एक भुजा एक भुजा ये दोनों क्या होता है बराबर, तो इसका 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। और हम मान लेते हैं A और F कितना मान लेते हैं दोनों का, कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर एक और हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ मैच कर दीजिए आप और यहाँ से यहाँ मैच कर दीजिए। देखिए ये हो गया, थोड़ा सा इसका थोड़ा ऊपर से ले लीजिए हाथ से, यहाँ बिंदु आ जाएगा, मैच कर दिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि लिखेंगे माना F बराबर कितना x है नहीं और A बराबर कितना x। देखिएगा A बराबर हम कितना माने x और F बराबर कितना माने हम x। अब देखिएगा हमको सिद्ध क्या करना AC और AB, इसका दूरी सूत्र कराया था, सिद्ध करना इसका कितना है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज दिया होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसका 2 मान लीजिए, इसका 3 मान लीजिए। यहाँ पर क्या चलेगा, क्या यहाँ इसका नहीं होगा, इसका 1 सॉरी इसका 2 और इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊंचाई हमको देखिए, ऊंचाई कैसे दिया हुआ बताते हैं, इसका है यहाँ तक त्रिज्या, तो इसका ऊंचाई ये हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो यहाँ से आधा त्रिज्या इसका ऊंचाई हो गया है ना, तीनों को निकाला है, इसका त्रिज्या है तो इसका में से
इसका त्रिज्या पहले ले लीजिए, चाहे तो इसका ले लीजिए, इसका आधा कर दिए। अच्छा, इसका में से ये आधा कर दिए, है नहीं। अगर इसका लेते तो इसका नहीं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक व्यास है, आधा हो गया तो त्रिज्या, इसका ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर क्या चलना कि हमको AC है नहीं, तो AC बराबर हमको कितना हो गया, यहाँ से टोटल A और C, AC बराबर कितना हो गया हमको, तो 6 प्लस x या x प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया क्या AB। AB बराबर कितना हो गया 8 प्लस x, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे दीजिए, कोई दिक्कत समझ नहीं। AB, अब यहाँ हो गया BC है ना, AB हमको लिख दिया, AC लिख दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया BC। अब देखिए DC प्लस BD है ना, CD या DC दो में एक चीज बोल सकते हैं, तो CD प्लस BD अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो गया क्या BC बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है इसमें से नहीं। इसका A, इसका B और इसका C मान लीजिए, टोटल से ABC। अब देखिए, अब चलते हैं हीरोइन के सूत्र, हीरोइन ना बोलते हैं हीरोइन है नहीं, तो हीरोइन के सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, इसमें से कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब देखिएगा S बराबर, तो A का मान कितना हमको 6 प्लस x, B का मान कितना है 8 प्लस x और C का मान कितना है 14 बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ तक तो होगी। अब चलते हैं यहाँ से, अब ऐड कर दीजिए, देखिएगा कितना 14 और 14 कितना हुआ 28 और x कितना है 2x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं S बराबर 2x प्लस कितना 14 सॉरी 28 बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर कॉमन है नजर आ रहा है 2 इसमें और 2 इसमें है नहीं, तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 तो कितना हो गया x प्लस कितना 14 तो ना 28 गुना करेंगे तो से बटा कितना 2, 2 से 2 खत्म है ना, हमको s बराबर कितना हो गया x प्लस कितना 14 है ना। एक और सूत्र होता है क्या, एक और सूत्र होता है s माइनस a है ना, और एक होता है s माइनस b, एक होता है s माइनस c, तो s माइनस a लगाएंगे है ना, तो s माइनस a बराबर हो गया कितना, तो s का मान कितना हो गया x प्लस कितना 14 है ना, और माइनस का माइनस कितना हो गया हमको a का मान कितना है हमको, तो यहाँ पर देखिएगा a का मान कितना है 6 प्लस x, तो क्या जाएगा 6 प्लस x बराबर हमको हो गया, देखिए अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्या x है ना, तो माइनस और प्लस कटेगा, अगर डिटेल में करते हैं तो माइनस में 6 भी है माइनस में x भी है, तो माइनस प्लस कट गया, अब माइनस में 6 है और प्लस में 14 है, तो कितना हो गया 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8 सेंटीमीटर हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया s माइनस बी, अब s माइनस बी तो s का मान कितना तो x प्लस 14 है ना, अच्छा से लिख लीजिए माइनस है ना, अब यहाँ पर b का मान कितना तो 8 प्लस यानी कि 8 प्लस x, ये भी कटेगा, यहाँ से यहाँ तक कट गया, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा हमको 6 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब चलते हैं s प्लस c, तो फिर हो गया x माइनस 14, ये तो समझ में आया कि s का मान यहाँ है ना माइनस कितना कितना घटाना हमको, सॉरी प्लस में होगा, फिर कितना हमको 14 सेंटीमीटर, तो हो गया 14, तो 14 से 14 खत्म, कितना हो गया हमको 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब चलते हैं त्रिभुज ABC हीरोइन के सूत्र लगाकर, यहाँ तक हो गया। अब इसके इरेज करें, चलो अब तो स्पेस नहीं है, अब जगह नहीं है, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, देखते हैं, तो लिखते हैं हीरोइन का सूत्र, नीचे हमको अंदाजा से नहीं आ पाएगा हीरोइन के सूत्र से, देखते हैं डस्ट। अब इसके इरेज करते हैं ना, इरेज करते हैं, तो ये याद रखिएगा, इरेज इसका नहीं करते हैं, इसका भी तो इम्पोर्टेंट चीज है नहीं क्या करे इरेज
इरेज करते हैं, इधर स्पेस है इधर हटेगा, थोड़ा सा और रखना, हट जाएगा, ना हो पाएगा। तो कुछ नहीं तो इसके ये याद रखिएगा, है नहीं, याद रखिएगा, है नहीं, AC AB और BC वहां पर दिया हुआ फिगर में, ठीक है। इसका मिटाते हैं, हमको x का मान आ जाएगा तो दोनों के निकल जाएगा, ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, हीरोम का सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AB और C का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है क्या, तो होता है S बराबर क्या हो गया हमको, यानी कि S है नहीं, ये क्या S माइनस B और फिर सॉरी यहाँ ये हो जाएगा फिर S माइनस B और फिर हो जाएगा S माइनस C, ये याद रखिएगा, है ना। अब देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पर अब देखिए S का मान हमको कितना आया, S का मान कितना आया, यानी कि याद रखिएगा कितना x प्लस 14, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 14 हो गया। अब गुना, हाँ S माइनस A बराबर कितना आया, S माइनस A बराबर कितना गया 8 सेंटीमीटर, फिर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। S माइनस B का मान हमको 6 सेंटीमीटर आया और S माइनस C का मान कितना है हमको x, कोई दिक्कत इसमें से नहीं, ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर गुना, यानी कि x प्लस 14 है नहीं गुना, यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा सा दे दीजिए इसका, देखिए 8 छक 48, तो कितना हो गया 48x, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, ये वाला ब्रैकेट में कर दें, ये बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। बात होती है पहले इधर रखिए दोनों गुणने में, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं गाँव, अब यहाँ पे चलेंगे क्या कि यहाँ पर A O और C त्रिभुज चलेंगे A O C, इसका ऊंचाई कितना बना C सॉरी E O, इसका ऊंचाई कितना बना E और O, इसका ऊंचाई हो गया, ऊंचाई डिफरेंट नहीं है, ऊंचाई जो है E हो गया A O C में, तो लिखेंगे त्रिभुज A O C में चलते हैं, तो इसका भी मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक दोनों अति हो गया, डस्टर किधर गया, अब इसका मिटाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग के तक आ जाएगा, देखिएगा। तो लिखेंगे क्या त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिएगा 1/2 आधार कितना, तो टोटल से आधार हमको A हो गए, A और C, तो लिखेंगे AC गुने और ऊंचाई कितना, तो OE बोलिए या EO बोलिए, बात एक ही है ना। देखिए कैसे से यहाँ से यहाँ और यहाँ से देखिए त्रिभुज AOC में चल रहे हैं, है ना, AOC में चल रहे हैं, तो इसका जो ऊंचाई बना हमको, इसका ऊंचाई बना है ना, EO बना या OE बना, बात एक ही है। तो कितना हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर EO, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब 1/2 AC का मान कितना है हमको, तो AC 6 प्लस, तो कितना हो गया 6 प्लस कितना x गुने EO का मान कितना, देखिएगा इसका मान कितना, तो 1 मिनट याद रखिएगा, देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, एक त्रिज्या का 4 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पर याद रखिएगा एक त्रिज्या का हमको 4 सेंटीमीटर दिया,
तो सब त्रिज्या के ज्ञात करेंगे तो सबके 4-4 सेंटीमीटर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर एक यहाँ पर है और इसका त्रिज्या हमको 4 सेंटीमीटर था, तो इसको भी त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर, इसको भी त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि सब त्रिज्या का हमको क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा ये त्रिज्या हमको दे दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, इसका भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा हमको, इसका भी 4 सेंटीमीटर दिया होगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा 4, अब कट रहा है कि नहीं, कट रहा है ना, क्या कट रहा है 2 दूना 4, यानी कि कितना हो गया 6 दूना 12 और 2x, तो कितना हो गया हमको 12 प्लस 2x, हो गया कि नहीं, हो गया। कैसे, इसका इसका गुना होगा ना, 2 दूना 4 हो गया, इसका इसका पर गुना हो गया, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन से के चलते हैं COB, अभी इसका वाला त्रिभुज इधर वाला निकाल रहे हैं COB, इसका आधार कितना दे दिया AOB है ना, AOB, इसका पहले इसका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, AOB पहले इधर का भी निकाल सकते हैं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और COB पहले देखिए, पहले इधर के क्षेत्र अति निकला क्षेत्रफल त्रिभुज का, फिर निकालना है इधर की, फिर निकालना है ये वाला है ना COB, इधर के निकाल जाएगा, इधर के निकाल जाएगा, इधर के, हमको 3 तरफ का निकाल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं त्रिभुज, क्या चलते हैं BOA, त्रिभुज BOA या AOB, बात देखिए है ना, का क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2, आधार कितना हो गया हम AB का आधार कितना हो गया, हाँ ये भी हो गया, ऊंचाई कितना हो गया हमको OF हो गया, डायरेक्ट हम लिख दिए 1/2, AB का मान कितना तो 8 प्लस x है ना, और OF का मान कितना 4 सेंटीमीटर, तो 2 दूना 4, इसका कितना हो गया हमको 8 दूना 16 प्लस कितना 2x, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज अब चलते हैं त्रिभुज COB में, तो यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज COB में है ना, B का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दिए, का क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं 1/2, आधार कितना हमको, आधार तो दिया है ना OD, लिखेंगे OD, OD है देखिए COB है ना, COB हो गया, तो आधार क्या हो गया OD हो गया या DO हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे कितना OD गुने कितना हो गया CB, नहीं सॉरी, आधार इसका CB नहीं हुआ, ऊंचाई तो इसका OD हो गया, तो आगे पीछे कोई दिक्कत ना है इसमें से गुने में, तो कितना हो गया CB गुने कितना OD, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे आएगा अच्छा 1/2, इसका कर लीजिए कितना आधार, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया हमको 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने कितना OD का मान कितना 4 है, तो देखिए 2 दूना 4, 14 दूने 28, इसका क्या हो गया 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें से 28 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक समझ में आ। अब डस्टर दो, आओ आगे जाए, देखिएगा सबसे पहले ये त्रिभुज तीनों निकाल के आया, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस BOA का क्षेत्रफल प्लस COB का क्षेत्रफल, यहाँ पर देख दो वीडियो में आ रहा है ना, अब ऐड सबके कर देंगे, सबके ऐड करेंगे, तो देखिए AOC का क्षेत्रफल कितना आएगा हमको है ना, जोड़ने पर कितना आ गया 12 प्लस 2x प्लस फिर कितना आ गया दूसरा के 16 प्लस 2x, कोई दिक्कत इसमें से नहीं, और तीसरा कितना आ गया 28, ये सबको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ दिए, अब सबको जोड़ कितना आया हमको देखिए 28, 16 12 28 और 28 दूना 56 प्लस, अब देखिए 2x कितना हो गया यहाँ पर हो गया
4x। ये समीकरण 2 मान लीजिए और ये समीकरण क्या मान लीजिए 1, है ना। कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, कॉमन तो निकल रहा है, लिख भी सकते हैं, कॉमन ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ हो गया तो कितना हो गया 28 प्लस 2x, है ना। 28 प्लस 2x बात एक ही है ना। चलिए अब इसका क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक तो हो गया, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ दिए, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब इसका इरेज करते हैं, उतार लीजिएगा, ये हो गया यहाँ तक, है ना। अब देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 कितना हमको, तो 48x, है ना, फिर क्या ब्रैकेट में अंडर रूट है ना, फिर कितना x प्लस 14 बराबर कितना है यहाँ 28, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2, यानी कितना हो गया 28 प्लस कितना 2x। कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अरे एक चीज हम बताए थे कि इधर रूट में इधर आके स्क्वायर में, यानी कि रूट में तो इधर आके गुना में, या तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ गुना करने पर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर में उधर जाके, सॉरी रूट में उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना होगा 48x, यानी कि कितना हो गया x प्लस कितना 14 बराबर। यहाँ देखिएगा यहाँ पर कुछ यहाँ दिक्कत लग रहा है क्या, क्या कॉमन अगर हम 2 ले लिए, देखिए अगर यहाँ पर कॉमन 2 लिए तो यहाँ पर 2 और ले सकते हैं, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 से कट जाएगा ना। तो यहाँ अगर 4 ले लेते हैं कॉमन, देखिएगा अगर 4 ले लेते हैं तो कितना होगा 14 चौका 56, 4 से 4 खत्म, इतना हम लिख सकते हैं क्या, है नहीं। तो यहाँ पर एक 2 कॉमन है, तो अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो क्या हो गया 4, क्या हो गया 14 प्लस कितना x। अच्छा इधर स्क्वायर में उधर जाके, सॉरी इधर रूट में उधर जाके स्क्वायर में, यानी कि हो गया 4 का स्क्वायर, है नहीं, फिर कितना 14 प्लस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत इधर नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा टोटल से यहाँ 14 गुने 14 प्लस x गुना 14 प्लस x 2 बार लिखा है कि नहीं, है नहीं। अच्छा गुना में इधर आकर बटन हो सकता है कि नहीं, तो हमको a से कट गया क्योंकि यहाँ 2 को है, तो a कट गए, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। तो बचा कितना 48x बराबर कितना 4 चौका 16, है नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया, 4 चौका 16, फिर कितना ये एक बचा 14 प्लस कितना x, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गुना में इधर आके बटन में, तो ये कट रहा है नहीं, कितना बोले 16 तो 3x बराबर कितना 14 प्लस कितना x, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना हो गया 3x। देखिएगा 3x माइनस x बराबर कितना 14, तो कितना आ गया हमको 2x बराबर कितना 14, हो गया कि नहीं। ये गुना में उधर जाके बटा में, यानी कि x बराबर कितना हो गया 14 बटा कितना 2, 7 दूना 14, यानी कि x का मान हमको कितना आ गया 7। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान कितना है हमको 7, और यहाँ भी x का मान कितना आ गया 7, आराम से आ गया। आपका AC ने ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो लिखेंगे AC बराबर कितना था, तो AC कितना माने थे हम 6 प्लस x, है ना, 6 प्लस x का मान कितना है 7, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे दिखाई पड़ रहा। तो हमको AC का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब AB का मान ज्ञात करना, तो AB बराबर हो गया कितना मान था 8 प्लस x, देख लीजिएगा 8 प्लस x से नहीं, यहाँ से आता है कि x यहाँ माने थे, तो क्या हो गया AB का मान कितना हो गया 8 प्लस कितना 7 बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं BC का तो मान है पाते हैं हमको 14 सेंटीमीटर है ये BC का मान, तो ये चीज हो गया। आई होप समझ में आया। तो चलते हैं 13वां क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न की तरह क्या करें, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक का आंतरिक करती है। सबसे पहले क्या कहा कि एक वृत्त छाप दिया, है नहीं, ये लगता है तीर से अंडा तरी हो गया, कर देते हैं।
चलिए वैसा ही करते। चलिए इसका कर देते हैं। देखिएगा फिगर थोड़ा छापने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, आप छाप दिए हैं ए बी सी डी, यहाँ कोई बिंदु है, पी यहाँ बिंदु है, क्यू यहाँ बिंदु, आर और यहाँ हो गया एस, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब यहाँ पर मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ ए बिंदु से ए बिंदु मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। अब देखिए एक कोण से एक कोण मिल रहा है, हम मिला सकते हैं कि नहीं? तो एक कोण से हमको एक कोण मिल गया और एक कोण से हमको एक कोण मिल गया, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब क्या कर रहा है इसे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये मिटा दे रहे हैं, है ना, ये भी मिटा दे रहे हैं। अब कर रहा है कि एक कोण, सबसे पहले क्या, ए यहाँ पर तो वही है, यहाँ ये ओ है, ए ओ बी आमने सामने आमने का भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरिक करती है। संपूरक का मतलब हो गया क्या, 180 डिग्री, है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों को मिला के कितना आना चाहिए हमको, 180 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब यहाँ पर दे दीजिए सब। अब देखिएगा कोण दे दीजिए, कोण एक नाम दे दीजिए, नाम देने में अच्छा, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, यहाँ पर जैसे है कोण पाँच, कोण छः, कोण सात और कोण हमको 8, कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम कोण एक और कोण 8 और कोण 1 को हम बराबर कर देते हैं तो इसी तरह से सब बराबर हो जाएगा, तो हमको सीधा आसानी से हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिएगा अब यहाँ पर क्या, कोण एक और कोण 2, है ना, और कोण 5 और कोण कितना 6, 5 6 और 1 2, अगर दोनों अगर सीध हो जाता 180 डिग्री हो जाता दोनों का जोड़ के, है ना, इसका ये दोनों का जोड़ के ये दोनों का कोण 1 2 प्लस कोण 5 6, इसका अगर जोड़ को कितना हो जाता 180 डिग्री, तो हमको सीध हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर सोल्व लिखते हैं, चलते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर चलते हैं, त्रिभुज दो दे, त्रिभुज क्या, देखिएगा त्रिभुज ए एस ओ, एक त्रिभुज हो गया ए एस ओ, ये बड़ा त्रिभुज 8 वाला त्रिभुज ए एस ओ, और एक चलते हैं त्रिभुज ए पी ओ, 2 को त्रिभुज हो गया। तो चलते हैं त्रिभुज ए एस ओ और ए पी ओ में, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज छाप लीजिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ओ पी बराबर ओ एस, क्या त्रिज्या, क्या है हमको त्रिज्या, कैसे बताते हैं, ओ एस यहाँ से यहाँ त्रिज्या और ओ पी त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कोण P बराबर 90 डिग्री और कोण S बराबर भी 90 डिग्री बन रहा, तो लिखेंगे कोण P बराबर क्या, कोण S बराबर कितना 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिएगा ए इसमें भी आ रहा, ए दोनों त्रिभुज मार रहे हैं, ए पी ओ में और ए एस ओ में, ए ओ दोनों मारा, तो लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, क्या हो गया वाइनिस्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन है एक ही है। अब ये जो हो गया ये इतना तक लिख दिए, तो कुछ तो है कि इसको में भी 90 डिग्री है, इसको में भी 90 डिग्री, तो ए त्रिभुज दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए एस ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए पी ओ, सर्वांगसम क्या चीज से होगा सिद्ध, एस एस से होगा सिद्ध, यानी दोनों सर्वांगसम। अब देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कितना, कोण 8, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 8 बराबर कोण 1, लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार हो जाएगा कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो गया कि नहीं। अब हो गया कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 5। अब कोण 6 बराबर कितना क्या हो जाएगा, कोण 7। कोई दिक्कत नहीं है, सारे कोण इसी प्रकार बराबर हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिएगा आप लोग जानते हैं कि चक्कर में क्या हो गया, चक्कर में माप कितना होता है, एक गोल चक्कर में माप कितना होता है 360 डिग्री। क्योंकि देखिएगा अगर एक चक्कर में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि इसका माप टोटल से कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे कि एक चक्कर का माप बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें से नहीं। अब सब देखिए, सबके जोड़ के 360 आया, कोण 1 2 कोण 2 सबके जोड़ के। तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें से नहीं। अब हमको क्या करना, कोण 1 और कोण 2 के कॉमन लेना, जहां जहां कोण 1 है तहां तहां कोण 2, और कोण 5 और कोण 6 के लेना। इसका कोण 3 और कोण 4 और कोण 8 और कोण 7 को हम नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे से देखते हैं। देखिएगा कोण 1 2 के लेना, तो कोण 1 प्लस कोण 2, हमको कोण 3 और कोण 4 का हमको नहीं लेना, तो कोण 3 बराबर हम कोण 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा कोण 2 प्लस है ना। अब देखिएगा कोण हमको क्या लेना, 4 भी नहीं लेना है ना, कोण हमको 4 नहीं लेना, तो 4 के जगह पर 5 लेंगे, तो कोण क्या हो गया 5। चलो यहाँ तक हो गया नहीं। अब देखिए कोण कितना हो गया 6 और कोण 7, तो हमको क्या लेना 7 नहीं लेना, 6 और 5 लेना। तो कोण हम 7 के जगह के अंदर लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो कोण कितना हो गया 6 है ना। फिर क्या हो गया, कोण 7 के जगह पे 6 लिख दिया, और कोण 6 के 6 है ना, ये कोण 6 के 6 है। फिर क्या है कोण 8, तो कोण 8 की जगह पे कितना हम लिख सकते हैं 1। देखिएगा कोण 8 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कितना 360 डिग्री। देखिएगा 1 1 2 है, 2 2 2 है, 5 5 मेरा, ये 5 5 हमको 2 आना चाहिए, और कोण 5 हम लिखे नहीं किए। देखते हैं कोण 4 की जगह पर कोण 5 लिख दिया, और कोण हम 1 को 5 लिखे नहीं किए, नहीं लिखे, तो यहाँ क्या हो गया प्लस कोण कितना लिख दीजिए 5 बराबर कितना 360 डिग्री। हो गया कि नहीं। कॉमन है सब, कॉमन है, तो लिखेंगे 2 2 2 शब्द है, 1 1 भी 2 है, और 2 2 भी 2 है, 3 3 भी 3 3 है, 3 3 नहीं 5 5 भी 3 है 2 है, और 6 6 भी 2 है, तो 2 कोण कितना बचा 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण कितना 6 बराबर कितना 360 डिग्री। ई गुना होता जाकर बट्टा में, तो कितना हो गया 18 दूना 36, यानी 180 डिग्री। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा कोण 1 और 2 का हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं कि ना, कोण 1 2 के है ना। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस, अब देखिए 5 और 6, कोण 5 और 6 बचा, 5 और 6, तो कोण लिख सकते हैं ना सी ओ डी, तो प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना आ गया हमको 180 डिग्री हो गया। यह प्रूफ करना था, हो गया, थेल्स फॉर्मूले से लिख देंगे, हो गया, लिख दीजिए थेल्स फॉर्मूले से। आई होप समझ में आया।